हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। मास्टर ऑफ 10,000 दाव के पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने एम्प्रेस की कोल्ड बॉडी पॉइजन को ठीक कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे मेन कैरेक्टर एम्प्रेस बातें कर रहे थे और यहाँ पे एम्प्रेस ने कहा था कि हजारों लोगों में से मैं केवल सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और फिर वहां से चली गई थी। और हमारा मेन कैरेक्टर को उसका डैड का लेटर मिला था और उनकी स्पेस रिंग भी मिली थी और वो जो लेटर को पढ़ता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और यहाँ पे रोने लगता है। और अब आगे तो यहाँ पे हमारे मेन गेट का डैड का जो लेटर था उसमें यहाँ पे एक स्पेस रिंग भी थी और उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजर और बुक और एलिक्सर रखे हुए थे। जब उस नॉलेज को अपने माइंड में लेता है तब यहाँ पे जो उसकी मार्शल आर्ट पावर है धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अपने मन में कहते हैं तो यहाँ पे प्रीमिटिव लेवल नहीं है। जनरली जो मार्शल आर्ट स्किल होती है वो यहाँ पे 1 से 10 स्टार के अंदर पे आती है और इसके यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल होते हैं और यहाँ पे एपिक लेवल भी होता है, पर मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। क्या यहाँ पे प्रिमिटिव लेवल है? यहाँ पे नॉर्मल मार्शल आर्ट होते हैं उनको यहाँ पे आराम से समझा जाता है, पर मुझे लगता है कि जो पहले मेरे डैड ने मेरी बॉडी के अंदर जो सीट डाला था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। इसकी वजह से जो इतना सारा लेवल है मेरा बढ़ रहा है और फिर कहते हैं कि रुको, यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा और फिर यहाँ पे मेंशन के बैकयार्ड में आ जाता है और वहाँ पे एक लोटस रखा हुआ होता है। उसके पास आते हुए कहता है मैं कभी पहले इतने ध्यान से नहीं देखा था, अरे सच में यहाँ पे एक ट्रेजर है। और मुझे अभी अभी पता चला कि जो यहाँ पे फूल है वो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल थिंग से भरा हुआ है। और कहता कि डैड आपने यहाँ पे मेरे लिए मेंशन में काफी अच्छी चीजें छोड़ी और उसको पीने लगता है और कहता है इससे यहाँ पे जो मेरा हाउस है वो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं होगा और कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जो गोल्डन लोटस है उसको भी खा लेता है और यहाँ पे इसका धीरे धीरे रिलम बढ़ने लगता है और फिर हमको आधे घंटे बाद दिखाया जाता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर इस बार यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ पे कल्टीवेशन के लेवल ऑफ कंडेंशन रिलम में पहुंच जाता है और कहता है कि जो यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर है वो भी मैंने पी ली है और यहाँ पे जो गोल्डन लोटस है उसको भी खा लिया और इससे जो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे फोर्सफुली प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगते हैं और फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है और यहाँ पे एम्प्रेस अपने मन में सोचती है ब्रदर लैंग ने अभी अभी अपनी तो पावर अवेक की है, क्या वो सच में मार्शल आर्ट से लड़ पाएगा। और यहाँ पे जेनजियो अपने पापा के साथ आई थी और जो उसके पापा होते हैं वो कहते कि और मैजेस्टी प्लीज मेरे यहाँ पे डॉटर को माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ कि उसने यहाँ पे एक क्राइम किया है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, प्लीज मेरी डॉटर को यहाँ पे माफ कर दीजिए उनसे मेंशन में जाने के लिए। अपने मन में सोच रहा होता है कि आज सब लोगों के सामने जो मैजेस्टी है उसके सामने माफी मांग रहा हूँ खुशी मेंशन में जाने के लिए, पर भले वो अपनी गलती यहाँ पे मान ले पर मैजेस्टी सारे लोगों के सामने उसको यहाँ पे कोई भी सजा नहीं दे पाएगी। अगर ऐसा करेगी तो उसकी यहाँ पे बदनामी होगी और यहाँ पे जो मैजेस्टी उनको भी पता चल जाता है और कहती है कि जो यहाँ पे ओल्ड फॉक्स है यहाँ पे खेल रही है और उनकी आंखों में लग रहा है कि मैं यहाँ पे उनकी एम्प्रेस हूँ। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि बहुत बढ़िया आप यहाँ पे आए हो और अपनी गलती मान ली है, फटाफट करो और उसको यहाँ पे पकड़ लो। तो वो सुनने के बाद जेनजियो डर जाती है और यहाँ पे मिनिस्टर होता है वो कहता है योर मैजेस्टी और यहाँ पे जिंग जेंग जू के पापा आ जाते और कहते हैं योर मैजेस्टी आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शांत हो जाइए, यहाँ पे हम लोगों का मैटर है और हम यहाँ पे उसको रिंग देके सॉल्व कर सकते। पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती वो कहती जनरल आप यहाँ पे अच्छे दिल के हो सकते, पर क्या हुआ अगर कोई आप टेंशन में आके आपको यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो आप यहाँ पे क्या करोगे। तो वो सुनने के बाद उसके यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है और एम्परर होती वो कहती है कि तुमको लगता है तुम ऐसे कॉम्पिटिशन में रिंग दे दोगे तो सारा मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे चेंग जियांग यहाँ पे हारेगा और मारा जाएगा और वही यहाँ पे डिजर्व करता है। अगर वो यहाँ पे जीता तो मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगी। पर यहाँ पे चेन जुयान होती वो कहती योर मैजेस्टी मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ और ऐसी बातें तो मुझे यहीं पे खत्म कर दो। लायांग सेक्ट है और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जस्टिस दिलाएगा। और वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती क्या तुम्हें मुझे धमकी दे रही हो लायांग सेट की, तुमको पता है कि मैं तुमको यहाँ पे मार सकती हूँ और अपनी पावर को रिलीज करती है और उसके यहाँ पे पूरी फट जाती है। पता भी यहाँ पे लायंग सेट का मास्टर आ जाता है और कहता है योर मैजेस्टी आप यहाँ पे शांत हो जाइए, अगर यहाँ पे मेरे डिसिपल रॉन्ग है तो मैं उसको यहाँ पे मैं जाके पनिश करूँगा। और यहाँ पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मास्टर मैं आपसे काफ़ी लंबे समय से आपका वेट कर रही थी। और यहाँ पे जो मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे डिसिपल ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे कैसे ना आऊँ।
और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इसकी ब्यूटी के बारे में सच में सुना है कि यहाँ पे इस टैंक की यहाँ पे एम्प्रेस है, और आज जो उसको देख रहा हो तो सच में सब डिजर्व करती है। और यहाँ पे एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर एकदम क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं सच में वो बंदा यहाँ पे आने वाला है। मैंने तो सुना था जो लिंग शाओ है उसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पे डर गया और यहाँ पे वो हंस रही होती है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं आने वाला। और वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तो यहाँ पे लिंग शाओ है जो यहाँ पे गुंशी मेंशन में रहता है, क्या सच में वो आज मरने के लिए आया। और सारे लोग बात करने लगते हैं और कहते तो सच में वेस्ट है और यहाँ पे बॉलिंग में चैलेंज करने के लिए आया, मुझे पता है कि पक्का मर जाएगा। पर हमारा मैन कैरेक्टर किसी की बात नहीं सुनता और एम्प्रेस के पास जाते हुए कहता है कि मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको काफ़ी लंबे समय से वेट करवाया। पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि बदल लिंग उसमें यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो पहले स्टार्ट करने से। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है नहीं उसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि जो यहाँ पे होली सन है कौन से इमॉर्टल फोर्स से आता है। और यहाँ पे पीछे से चैन और जिनका जो पापा होता है बात करता है और कहता है कि लिंग शाओ तुम तो यहाँ पे मॉर्टल हो, तुम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे चेंग जुन होती है मास्टर के पास चली जाती है और कहती है कि मास्टर 2 साल पहले मुझे फोर्स कर रहा था मैरिज करने के लिए और आज भी जब सोचती हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कहती है इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। पर हमारा मैन कहता है वो कहता है अरे तुम यहाँ पे क्या कह रही हो, थोड़े दिन पहले तो तुम यहाँ पे मेंशन में उसी चली नहीं आई थी। और फिर एकदम हंसते हुए कहता है वेंग जीन तेन एंड चैन जियो यान चलो फाइट स्टार्ट करते और उसके बाद मुझे यहाँ पे खाना खाना भी जाना है। पर यहाँ पे जिंग त्यांग होता है वो कहता है कि तुमको एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, मैजेस्टी के सामने फटाफट मेरे सामने झुको और माफी मांगो और इम्पीरियल सिटी छोड़ के चले जाओ, दोबारा यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। पर मैन कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रेट पे चला जाता है और कहता है क्या बकवास किया जा रहा है, फटाफट फाइट करने के लिए आ। और वो सुनने के बाद तो जिंग यांग उसको पीछे से अटैक कर देता है और कहता है कि बाहर में जा। पर हमारा मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे पूरा इसमें जमा देता है और वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि लिंग शाओ के पास ऐसी पावर कहाँ से आई। और मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं तो यहाँ हमारी मैजेस्टी की पावर है, क्या मैजेस्टी के पावर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जिंग यांग का फादर होता है वो कहता है यार मैजेस्टी आप ऐसा करने से अच्छा है कि मेरे बेटे को यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। और यहाँ पे लैंग सेट के सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि लिंग शाओ यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है, वो भी यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो सुनने के बाद की डिसिपल होती है वो कहते हैं ऐसे कैसे सकता है, हमेशा से यहाँ पे मॉडल था और वो कैसे मार्शल आर्ट सीख सकता है। और यहाँ पे जो मैजेस्टी थी वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमको इतना रेकलेस बनने की ज़रूरत नहीं है और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि पावर मैंने यहाँ पे दी है। पर यहाँ पे जिंग यांग उस आइस को तोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे वेस्ट हो, भले तुमने एक्सट्रीम कोल एनर्जी एक्टिवेट कर दिया पर तुम अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ पे मेरे सामने कुत्ते हो। और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है और कहता है